आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक विचार की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स है, एक हिंदी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट जो खास तौर पर अनुभवी ऊर्जावान नागरिकों के लिए बनाई गई थी। और इसका एक बहुत ही सरल सा सवाल है, क्यों उम्र के साथ अक्सर ये थकान, चिड़चिड़ापन, हाँ, एक तरह की बेरुखी सी, वो हम पर हावी होने लगती है। और इसका जवाब ये है कि ये उम्र का तकाजा नहीं बल्कि एनर्जी लीकेज है, यानी हमारी ऊर्जा का धीरे धीरे रिसना। हाँ बिल्कुल। और जो समाधान सुझाया गया है वो उतना ही हैरान करने वाला है जितना सरल। क्या है वो? समाधान है मौन, खामोशी। लेकिन यहाँ खामोशी का मतलब चुपचाप बैठना या मजबूरी में शांत रहना नहीं है। अच्छा। इस सोर्स में मौन को आत्मा के लिए एक सुपर चार्जर की तरह देखा गया है, एक ऐसा टूल जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस लाता है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोर्स कैसे खामोशी को हमारी डिजिटल दुनिया के शोर और हमारे अपने मन की उथल-पुथल, हाँ, और यहाँ तक कि हमारी बातचीत के जरिए हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले एक शक्तिशाली औजार के तौर पर पेश करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत होती है एक ऐसी समस्या से जिसे शायद हम सब पहचानते हैं, शोर की गुलामी। खास तौर पर डिजिटल दुनिया का शोर। हाँ, इसमें पंकज जी का एक बड़ा ही सटीक उदाहरण है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें शांति चाहिए, पर दिन की शुरुआत होती है टीवी न्यूज के चीखते चिल्लाते एंकरों से और फोन पर आने वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बाढ़ से। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया गया है, बाहरी शोर जितना बढ़ेगा भीतरी संगीत उतना ही धुंधला हो जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है ना? सोचने वाली बात है कि हम खालीपन से इतना क्यों डरते हैं। जैसे ही शांति होती है हमें बेचैनी होने लगती है, और हम उसे भरने के लिए तुरंत टीवी चला लेते हैं या फोन उठा लेते हैं। हाँ, या किसी को भी फोन लगाकर बस बातें करने लगते हैं। इस सामग्री का मूल विचार ये है कि यही आदत हमारी ऊर्जा के रिसाव का सबसे बड़ा कारण है। हमारी एनर्जी एक ऐसी बाल्टी की तरह हो जाती है जिसमें 100 छेद हैं, और हम उसे भरने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस शोर की गुलामी को पहचान लेते हैं, तो सोर्स इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाता है, कोई पहला कदम? हाँ, और वो बहुत ही सरल है। इसे डिजिटल उपवास का नाम दिया गया है। डिजिटल उपवास? जी, कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं, बस एक छोटा सा नियम, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट बिना किसी स्क्रीन के गुजारना। मतलब ना फोन, ना टीवी, ना अखबार? कुछ नहीं, बस आप और आपकी सुबह। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 30 मिनट आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता है। कई लोगों के लिए तो सुबह उठते ही फोन चेक करना एक आदत बन चुका है। बिल्कुल, और ये मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ मौन की एक नई परिभाषा दी गई है जो इसे सिर्फ चुप्पी से कहीं ज्यादा बना देती है। क्या कहा गया है? कहा गया है जब आप बोलते नहीं हैं तो आपकी आत्मा चार्ज होती है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप रात भर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं ताकि वो दिन भर चले, वैसे ही ये 30 मिनट का मौन आपकी आंतरिक बैटरी को चार्ज करने के लिए है। मतलब जो ऊर्जा दुनिया भर की खबरों और दूसरों के विचारों को प्रोसेस करने में खर्च हो रही थी, वही अब आपके पास बच जाती है। एग्जैक्टली। ये दिन की शुरुआत एक शांत और केंद्रित मन से करने जैसा है ताकि पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो जाए। ये ऊर्जा का रिसाव रोकने का पहला दरवाजा बंद करने जैसा है। बिल्कुल, ये दिन के लिए अपना डिफॉल्ट मोड सेट करने जैसा है। क्या आपका डिफॉल्ट मोड बाहरी दुनिया का शोर है या अपनी भीतरी शांति? डिजिटल उपवास बस उसी डिफॉल्ट मोड को शांति पर सेट करने का एक तरीका है। तो बाहरी दुनिया का शोर बंद करना तो पहला कदम हुआ, लेकिन मुझे लगता है, और शायद कई लोग इससे सहमत होंगे, कि असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब आप अकेले बैठते हैं। हाँ। और पाते हैं कि सबसे ज्यादा शोर तो आपके अपने दिमाग के अंदर है। क्या सोर्स इस पर भी कोई रोशनी डालता है? हाँ, और ये इस विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। बाहरी शोर से ज्यादा थकाने वाला होता है मन के अंदर का शोर शराबा। सही बात है। इसके लिए नेहा जी का उदाहरण दिया गया है, जो अपने ही नकारात्मक विचारों, चिंताओं और पुराने अफसोस की बातों से लगातार लड़ती रहती थी। और वो जितना उन्हें दबाने की कोशिश करती, वो उतना ही मजबूत होकर वापस आते। बिल्कुल। और ये तो हम सबने महसूस किया है। कोई एक चिंताजनक ख्याल आता है और फिर वो एक लूप में चलने लगता है जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। इसी को समझाने के लिए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही कमाल के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। वो कहते हैं कि हमारा मन एक तालाब की तरह है। सोचिए, एक तालाब है जिसका पानी ठहरा हुआ है और सारी मिट्टी, सारा कीचड़ नीचे आराम से बैठा है,
पानी ऊपर से साफ दिख रहा है। ठीक है। अब अगर आप उस पानी को साफ करने के इरादे से उसमें एक लाठी डालकर जोर जोर से घुमाना शुरू कर दें तो क्या होगा? जाहिर है जो मिट्टी नीचे बैठी थी वो भी ऊपर आ जाएगी और पानी पहले से कहीं ज्यादा गंदा और मैला हो जाएगा। बिल्कुल, साफ करने की कोशिश में हमने उसे और गंदा कर दिया। हाँ। और हम अक्सर अपने दिमाग के साथ यही करते हैं। कोई बुरा विचार या कोई चिंता आती है और हम उससे लड़ने लगते हैं। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, या उसके बारे में और ज्यादा सोचकर उसे हल करना चाहते हैं। इस लड़ाई में हम उस विचार को और ऊर्जा देते हैं और दिमाग का तालाब पूरी तरह गंदा हो जाता है। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। जब कोई बहुत परेशान करने वाला विचार आता है तो उससे लड़ना या उसमें बह जाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल है। बंद का नियम, यानी नॉन इंटरफेरेंस। जी, ये विचारों से लड़ने के बजाय उनके प्रति एक गवाह या साक्षी बनने को कहता है। और साक्षी बनने का मतलब उदासीन या निष्क्रिय होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस विचार को अपनी पहचान से अलग करना। ये समझना कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इस विचार को देखने वाला हूं। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये देखने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के देखना। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देखते हैं। आप हर गाड़ी को देखकर ये नहीं कहते अरे ये लाल गाड़ी क्यों आई, इसे नहीं आना चाहिए था, ये काली गाड़ी अच्छी है। आप बस देखते हैं। गाड़ियां आती हैं और चली जाती हैं। बिल्कुल, विचार भी दिमाग के ट्रैफिक की तरह हैं। जब आप किसी बुरे विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, सिर्फ देखते हैं तो आप उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। अच्छा। और जिस विचार को ऊर्जा नहीं मिलती वो अपनी ताकत खो देता है। मौन में वो शक्ति है जो मन की उस मिट्टी को बिना छेड़े अपने आप नीचे बैठने का समय और जगह देती है। तो लड़ाई में ही ऊर्जा का रिसाव है। हाँ। साक्षी बनकर हम उस लड़ाई से बाहर निकल आते हैं और अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि नकारात्मक विचारों से लड़ो, उन्हें बाहर निकालो। हाँ, और ये सोर्स के मूल विषय से जुड़ता है, एनर्जी लीकेज। हर लड़ाई, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, ऊर्जा की मांग करती है। साक्षी भाव उस लड़ाई को ही खत्म कर देता है। मतलब शुरुआत में शायद कुछ सेकंड के लिए ही हो पाए। बिल्कुल, लेकिन वही कुछ सेकंड उस विचार की पकड़ को कमजोर करने के लिए काफी हैं। यहाँ पर ये विश्लेषण वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो अगर हमारे विचार हमारी ऊर्जा खींच सकते हैं तो क्या हमारी बातें, हमारी रोज की चर्चाएं भी ऐसा करती हैं? बिल्कुल। सोर्स इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। और क्या कहता है? ये तर्क देता है कि हम जिन चीजों की चर्चा करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। इसके लिए मोहन जी की कहानी बताई गई है जो हम में से कई लोगों के लिए एक सबक जैसी है। हाँ, मोहन जी की कहानी जो दिन भर अपनी बीमारियों, दवाइयों और जीवन की परेशानियों के बारे में ही बात करते थे। हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं ना? है ना? जिनसे फोन पर बात करने के बाद लगता है कि हमारी अपनी बैटरी ही डाउन हो गई है। हाँ बिल्कुल। सोर्स के अनुसार वही असल एनर्जी लीकेज है। मोहन जी जब भी किसी से मिलते थे उनकी बातचीत का मुख्य विषय यही होता था, शुगर कितनी बढ़ गई, घुटनों में कितना दर्द है, कौन सी नई दवा शुरू हुई। अनजाने में वो अपनी पूरी ऊर्जा बीमारी को ही दे रहे थे। हाँ, और यहाँ पर आकर्षण के नियम जैसी एक बात कही गई है। क्या? आप जिस चीज की चर्चा करेंगे वो चीज आपकी जिंदगी में और बढ़ेगी। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। इसे जादुई तरीके से देखने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से देखें तो ज्यादा समझ आएगा। कैसे? इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में बैठकर सतारा की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ दुख या बीमारी का प्रतीक है। ठीक है। जब आप अपनी बीमारी की बार बार चर्चा करते हैं तो आप दिमाग को बार बार याद दिला रहे हैं कि हम सतारा जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। और इसका यू टर्न क्या है? यू टर्न है मौन, यानी बीमारी की चर्चा पर रोक लगाना और अपनी बातचीत का विषय बदलकर सद्बुद्धि या अच्छी बातों पर केंद्रित करना। मतलब जैसे हाईवे पर यू टर्न ले लिया। हाँ, जैसे आपने मुंबई की ओर यू टर्न ले लिया हो, जो यहाँ शांति और स्वास्थ्य का प्रतीक है। रास्ता बदलते ही मंजिल अपने आप बदल जाती है। और इसका असर क्या होता है? जब आप स्वास्थ्य की अच्छी चीजों की बात करते हैं तो आपका दिमाग उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जो आपके शरीर में सही काम कर रही हैं। आपका तनाव कम होता है। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि तनाव कम होने से शरीर की हीलिंग पावर बढ़ती है। बिल्कुल। मोहन जी वाली बात दिलचस्प है, लेकिन क्या यहाँ ये कहने का खतरा नहीं है कि लोग अपनी वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज कर दें? एक आलोचक कह सकता है कि सिर्फ अच्छा सोचने या अच्छी बातें करने से ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता। ये बहुत जरूरी सवाल है।
और ये सोर्स बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मेडिकल मदद को नजरअंदाज करें। तो फिर क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि इलाज के साथ साथ हम अपनी मानसिक और मौखिक ऊर्जा से उस इलाज को या तो मदद कर रहे हैं या उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, मोहन जी के मामले में उनकी लगातार चिंता और चर्चा तनाव पैदा कर रही थी, जो सीधे उनके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। चर्चा बदलने से तनाव का एक बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो गया, जिसने दवा को बेहतर काम करने में मदद की। मतलब ये दवा की जगह दुआ नहीं, बल्कि दवा के साथ सही माहौल बनाने जैसा है। बिल्कुल खूब, आपने बिल्कुल सही समझा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने 3 अलग-अलग उदाहरण देखे, पंकज जी का डिजिटल शोर, नेहा जी का मानसिक संघर्ष और मोहन जी की नकारात्मक चर्चा। और इन सब में एक ही धागा है, ऊर्जा का रिसाव। और समाधान भी एक ही है, मौन। ये सोर्स मौन को लाचारी नहीं, बल्कि आत्मा का सुपरचार्जर कहता है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि इसे एक व्यावहारिक तरीके के रूप में भी पेश किया गया है। क्या तरीका है वो? एक छोटा सा प्रयोग करने का सुझाव है। दिन में सिर्फ 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना किताब, बस आंखें बंद करके खुद के साथ बैठना और उस समय अपनी ऊर्जा का ऑडिट करना। भूल जाते हैं। और ये ऑडिट सिर्फ 15 मिनट बैठने जैसा नहीं है। सोर्स का इशारा है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। किसी दोस्त से बात करने के बाद खुद से पूछें, इस बातचीत से मेरी ऊर्जा बढ़ी या घटी? 10 मिनट न्यूज़ देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ये अपनी एनर्जी को एक बैंक अकाउंट की तरह देखने जैसा है, जहां हर बातचीत, हर विचार या तो एक डिपॉजिट है या एक विड्रॉल। एक बार जब ये दिखने लगता है कि कौन लोग, कौन सी आदतें और कौन सी चर्चाएं आपके अकाउंट को खाली कर रही हैं, तो बेहतर चुनाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है, जो इस पूरे विचार का सार है। हाँ, वो कहते हैं, आपका अनुभव गन्ने की तरह है, जिसमें मिठास होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं। वाह! जीवन में अच्छे बुरे अनुभव तो सबको होते हैं। ये गन्ने के छिलके और रेशों की तरह हैं, लेकिन जब उसे निचोड़ा जाए, तो अंत में जो रस निकलना चाहिए, वो मिठास का होना चाहिए, यानी सीख का, सकारात्मकता का। और मौन उस मिठास को बनाए रखने का तरीका है। हाँ, उस कड़वाहट को अपने सिस्टम में घुलने से रोकने का एक तरीका है। स्रोत का अंत एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली निर्देश के साथ होता है। जब भी मन में शोर हो, जब भी ऊर्जा बिखरती हुई महसूस हो, तो बस खुद को एक कमांड दें, मौन, ये एक स्विच की तरह है, जो आपको शोर के मोड से शांति के मोड में ले जा सकता है। ये सच में एक गहरा दृष्टिकोण है, जो मौन को एक निष्क्रिय अवस्था से एक सक्रिय औजार में बदल देता है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित करना है। और ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। अगर मौन में ऊर्जा को रिचार्ज करने और जीवन की दिशा बदलने की इतनी शक्ति है, तो हमारे जीवन में शोर के वे कौन से सूक्ष्म रूप हैं जिन्हें हम शायद पहचान भी नहीं पाते? शायद ये सिर्फ बाहरी शोर या नकारात्मक विचार ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कुछ आदतें, जैसे हर बात पर अपनी राय देने की आदत, या शायद दूसरों को खुश करने की निरंतर कोशिश भी हो सकती है, जो चुपचाप हमारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। और अगर हम उनका ऑडिट करें, तो हमें क्या पता चलेगा?